Hello scholars, how are you? Hope you are enjoying. हाँ तो स्कॉलर आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास +1 से नोट मेकिंग करने वाले हैं जो पेपर में 8 मार्क्स का आता है। तो देखते हैं हाउ टू राइट नोट मेकिंग। इसके कुछ मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग यांत्रिक तरीके बताए गए हैं। While making notes we follow certain standard practices. These may be listed as follow. नोट मेकिंग बनाते समय सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ते हैं, फिर उसमें एक हेडिंग निकालते हैं, फिर उस हेडिंग से सब हेडिंग निकालते हैं। इसके बाद अब्रिएशन एंड सिंबल्स, उसमें से हम कुछ वर्ड्स जो फेमस होते हैं उसमें से उसका अब्रिएट करते हैं उसको, या फिर हम सिंबल यूज कर सकते हैं। फिर नोट फॉर्म बनाते हैं। स्टिक टू वन पॉइंट पर लाइन, और हर लाइन को ध्यान से देख करके उसमें से पॉइंट निकालते हैं। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, आपको जहां भी लगे कीवर्ड्स, हर वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज नंबरिंग टू कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, खुद को आसान करने के लिए हर वर्ड को आप नंबरिंग कर सकते हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग, द सब हेडिंग रिफ्लेक्ट द मेन आइडियाज थीम, वेयर एज सब हेडिंग पॉइंट आउट हाउ इट हैज बीन डेवलप्ड। The selection of proper heading and subheading reveals the grasp of the passage by the students. Abbreviation and symbols. Students, they are used for precision and economic of the words and hence quite helpful in note making. Words को आप प्रिसाइज करिए, छोटा कर लीजिए, अब्रिएट करिए, हो सके तो सिंबल भी यूज कर सकते हैं। At least 5 recognizable abbreviation are to be used in the note making in your board exam. बोर्ड एग्जाम में आप जो है एटलीस्ट 5-6 यूज कर सकते हैं। These are essential components of note making. Students often make use of abbreviation and symbols in doing their written works. Scholars कुछ इसमें टिप्स दिए हैं हाउ टू राइट नोट मेकिंग। Follow the following steps. Number 1 step, read the passage carefully, keeping in mind the main idea. Try to get the theme and subject of the passage. हर पैसेज से उसका सब्जेक्ट या थीम ट्राई उसको निकालने की कोशिश करें। You may ask yourself, what is this passage about? This will provide you the gist, summary idea. Step 2, read the passage carefully and identify main ideas and important supporting details. Third step में make notes of the main ideas and underline the headings and subheading, sub points under subheadings. Step 4 क्या करेंगे? यूज प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट, नीचे हम आपको हेल्प बताए हैं, हेल्प दिया गया है, आपको पता लग जाएगा। इंटेंडेड लाइनियर फॉर्म, सीक्वेंशियल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स में, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम, किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते हो। स्टेप 5 में यूज रिकॉग्नेबल अब्रिविएशन वेयर एवर पॉसिबल, नोट मेकिंग बनाते समय जहां भी जरूरत हो आप अब्रिविएट कर सकते हैं, वर्ड शॉर्ट कर सकते हैं। स्टेप 6, इट इज बेटर टू मार्क और अंडरलाइन द मेन आइडिया। पैसेज पढ़ते समय ये अच्छा होगा कि आप हर वर्ड्स को जहां भी आपको लगता है कि मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेप 7, यूज ओनली द स्टैंडर्ड अब्रिविएशन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, डू नॉट हैव मोर देन 4-5 अब्रिविएशन। बनाते समय आप 4 या 5 अब्रिविएट कर सकते हैं। स्कॉलर इसमें कुछ फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट है लेआउट नोट मेकिंग का। फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग 5 मार्क्स का इसको बनेगा, वैसे 8 मार्क्स का होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नोट मेकिंग बनाते समय हम सबसे ऊपर लिखेंगे नोट्स ऑफ द पैसेज। सेकंड, टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने पर आपको कि यह पैसेज किसके बारे में है तो वही उसकी टाइटल होती है। इसके बाद इसको हम 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे ये हमने किया हुआ है। ए पॉइंट में मेन आइडिया आप लिखेंगे, हर पैसेज पढ़ेंगे, उस पैसेज से एक मेन आइडिया निकालेंगे। इसमें ए मेन आइडिया, फिर मेन आइडिया जो हेडिंग होती है उसमें से सब हेडिंग हम 3 या 4 सब हेडिंग निकालेंगे, तो इसको हम 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से कुछ और मेन हेडिंग निकालेंगे, फिर उसके भी सब हेडिंग बनाएंगे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं।
फिर इसी तरीके से हम सिक्स्थ सी तीसरा पार्ट बनाएंगे। इसमें एटलीस्ट 3 मेन हेडिंग और हर मेन हेडिंग में सब हेडिंग 3 या 4 जैसा भी आपको लगता है। आफ्टर दैट फ्रॉम द पैसेज आप की टू अब्रिविएशन ये दिया गया है। आप इसमें एटलीस्ट हमने 8 दिया है, एटलीस्ट आप 5 बना सकते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म करना है, डेवलपमेंट है, तो आप DEV जैसे डिव लिख करके डॉट करेंगे, तो इसका मतलब ये आपको समझ लेंगे कि यह जो है डेवलपमेंट का है। जैसे ED लिखा एजुकेशन, ये दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। की टू अब्रिविएशन आप समझ रहे होंगे कि वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बनाना होता है और दूसरी लाइन में उसका फुल वर्ड्स लिखा जाता है। इसके बाद बी समरी है, इसको 80 वर्ड्स में कंक्लूड किया जाता है। ये 3 मार्क्स का है। तो स्कॉलर्स ये जो ये ऊपर है ये आपको 5 मार्क्स में है, ये 2 पार्ट्स और ये समरी 3 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स से टोटल हो गए। तो नीचे और भी आपको दिए गए हैं कुछ फॉर्मेट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स। हेडिंग, सब हेडिंग के भी सब हेडिंग दिए गए हैं। देख सकते हैं। फिर अब्रिविएशन दिया गया है, आपने ओनली 5 लिखना है, यहाँ तो देयर आर सो मेनी। आफ्टर दैट एग्जांपल्स, एक पैसेज हमने दिया हुआ है विद एग्जांपल, पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स पॉइंट्स ओनली यूजिंग अब्रिविएशन वेयर एवर नेसेसरी एंड असाइन द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये 5 मार्क्स का होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पैसेज अबाउट 80 वर्ड्स। तो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर आंसर सॉल्व किया गया है। पहले फर्स्ट आपने जो है नोट्स ऑफ द पैसेज, सेकंड लाइन उसकी टाइटल है, फिर इसके बाद ए मेन हेडिंग, फिर इसमें 3 सब हेडिंग, फिर बी मेन हेडिंग, अगेन 3 सब हेडिंग, फिर देख रहे हैं की टू अब्रिविएशन दिया गया है, फिर इसकी ये समरी दी गई है। फिर नीचे कुछ आपको और भी टिप्स बता दिए गए हैं कि these are the points you need to care while you are doing note making. तो use subheading, heading, subheading to organize your notes। तो गाइस इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। बुलेट पॉइंट लिखना है, नंबरिंग कर सकते हैं। थर्ड में अब्रिविएशन एंड सिंबल्स ऑलरेडी बता दिया गया है। डिफरेंट कलर हाईलाइट्स कर सकते हैं। समराइज करिए। रेनफोर्स लर्निंग, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। तो स्कॉलर्स इसको डीपली पढ़िए, that will help you to understand. Thank you very much. I hope this will be helpful to you.